Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about finding a square root by division method. Now today we will continue the same topic. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं और बिना कैलकुलेट किए हम स्क्वायर रूट नंबर्स का कैसे फाइंड करते हैं. So example number first is find the square root of following number correct up to 2 places of decimal. So first question है 3 और 3 तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे और हमें 2 प्लेसेस डेसिमल तक फाइंड करना है. सो सोल्यूशन इज, सो हम पहले साइड में लिख लेते हैं 3, डिवीजन का फॉर्मेट बना लेते हैं. ठीक है, पेयरिंग यहाँ पे एक ही होगी 3 पे. ठीक है, सिंगल डिजिट है तो हम लेंगे 1 का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 ज्यादा हो जाएगा तो 1 यहाँ पे 1 ऊपर, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 2 और वहां पे 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2. अब आगे तो हमारे पास पेयर है नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल यूज करना पड़ेगा. जैसे हम डिवीजन करते टाइम डेसिमल यूज करते थे और 0 नोट करते थे तो यहाँ पे भी क्या होगा, डेसिमल नोट होगा ऊपर और हम डेसिमल नोट करने के बाद एक 0 का पेयर लिखते हैं नीचे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 0. ठीक है, 1 डेसिमल नोट करें तो 2 0 हमें लिखना पड़ेगा. तो अब हम देखते हैं 0 हटा लेते हैं लास्ट वाला तो बचा 20. तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें 20 आ जाए 10. तो हम 10 तो ट्राई कर नहीं सकते हैं तो हम क्या लेंगे 9. तो 2 9 मल्टीप्लाई बाई 9. सो 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 26. तो ज्यादा हो जा रहा है बहुत तो हम क्या लेंगे, अब 8 ट्राई करते हैं. 2 8 मल्टीप्लाई बाई 8 तो हो जाएगा 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 2 24. ज्यादा हो जा रहा है ये भी तो हम क्या करेंगे 7 ट्राई करते हैं. तो 27 मल्टीप्लाई बाई 7 तो 7 7 जा 49, 4 लिखेंगे ऊपर, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, 189. सही है ये 189 लेंगे. सो 7 ऊपर भी 7, 27 मल्टीप्लाई बाय 7 189. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, 19 में से 18 गया 1. ठीक है, अब हम 7 ऐड करेंगे, लास्ट डिजिट ऐड हो जाती है तो जगह 4 और 3. इसको एक्सपेंड कर देते हैं क्योंकि हमें 2 प्लेसेस डेसिमल तक फाइंड करना है. अभी तक हमने 1 ही यूज किया है. अब हमने डेसिमल ऑलरेडी नोट किया है तो आगे हम फिर 2 0 नोट कर सकते हैं एक पेयर 0 पर. ठीक है, फिर 0 हम छुपा लेते हैं तो बचा 110. सो 34 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 110 के अप्रॉक्स आ जाए तो 3 टाइम्स होगा अप्रॉक्स. ठीक है, तो हम 3 लेके चेक करते हैं. 3 4 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10. सही है. ठीक है, सो 3 ऊपर लिखेंगे, 3 साइड में लिखेंगे, ये हो गया 1 0 2 9. सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम. सो 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 2 7. तो यहाँ 0 था तो 0. ठीक है, सो हमारा आंसर आ गया है रूट ओवर 3 इक्वल टू 1.73. परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 है नहीं इसलिए नियर अबाउट ही आंसर आता है तो आंसर हो गया 1.73. आप चाहिए तो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, कम टू द सेकेंड क्वेश्चन 6543. सो सेकेंड इज, सो लिखेंगे 6 5 4 3, डिवीजन का फॉर्मेट, पेयरिंग करेंगे पीछे से. ठीक है, 65. सो 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर 81,
सो 64 हम लेंगे क्योंकि वो कम है, 81 ज्यादा हो जा रहा है, तो 8 ऊपर भी 8, 8 8 जा 64, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 आएगा और 43 नेक्स्ट पेयर नोट करेंगे, इस साइड 8 ऐड करेंगे, 16 हो जाएगा। ठीक है, 3 को हम हटा लेते हैं तो बच्चा 14, ये चेक करने का तरीका है। तो 16 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 14 आ जाए, 16 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 तो नहीं मिलेगा, तो हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, सो 0 यहाँ पे भी होगा, ऊपर भी 0 होगा, 160 मल्टीप्लाई बाय 0 तो आ जाएगा 0 0। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो आएगा 1 4 3, यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, सो 1 6 0। ठीक है, अब हमारे पास कोई पेयर है नहीं, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, तो हम डेसिमल यूज करेंगे। डेसिमल नोट करने के बाद तुरंत हम 2 0 नोट कर सकते हैं, एक 0 का पेयर। ठीक है, अब हम 0 को यहाँ पे छुपा लेते हैं, तो बच्चा 1430, तो 160 में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 1430 के अप्रॉक्स आ जाए, तो अप्रॉक्स 8 टाइम्स आएगा ये। ठीक है, आप चेक करिएगा 8 टाइम्स इतना अप्रॉक्स आ जाएगा, तो हम लेंगे 8, तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64 6। ठीक है, 8 0 से 0, 0 प्लस 6 हो जाएगा 6, 8 6 जा 48, तो 8 ऊपर 4, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12, सही है। 9 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे 8, साइड में लिखेंगे 8, नीचे लिखेंगे 1 2 8 6 4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 6, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक डेसिमल तक फाइंड किया गया, हमें कंटिन्यू करना है यहाँ पे, तो 8 ऐड करेंगे, सो 8 प्लस 8 6, 1 16 हो गया, सो 6 1। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पेयर 0 का नोट करेंगे वहां पे, सो लिखेंगे 0 0, फिर इस लाइन को एक्सपेंड कर देते हैं, फिर 0 को हमें हटा लेंगे तो बचेगा 14360। ठीक है, तो 1616 में क्या मल्टीप्लाई करें कि इतना अप्रॉक्स आ जाए, तो चेक करिएगा 8 टाइम्स आएगा। ठीक, सो 16168 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 जा 64, 6 8 6 जा 48, 48 प्लस 6 54, तो 4 ऊपर 5, 8 1 जा 8, 8 प्लस 5 13 3 1, 8 6 जा 48, 48 प्लस 1 49, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12, 9 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, हमें 8 लेकर ही करना है, सो लास्ट में लिखेंगे 8, सो यहाँ पे भी 8, नीचे लिखेंगे 1 2 9 3 4 4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो हो गया 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 6, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 5, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ 4, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, सो हो गया रिमाइंडर 14256। ठीक है, सो आंसर हो गया स्क्वायर रूट 6543 इक्वल टू 80.88। ठीक है, तो आप ऐसे ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड विदाउट यूजिंग एक्चुअल कैलकुलेशन। तो हमें ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लेकिन कैलकुलेशन किए बिना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो सोल्यूशन इज फर्स्ट रूट ओवर 1 0 0 0 0। तो हम इसको कैसे बिना कैलकुलेट किए सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए हम एक एग्जांपल आपको पहले साइड में बताते हैं। रूट ओवर 400, तो आपको पता ही है 400 किसका स्क्वायर है, 20 का, तो इसका आंसर क्या हुआ 20। तो देखिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसका आंसर। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 0 है, मीन्स कितने 0, 1 0। स्क्वायर रूट करते ही
अगर 4 जीरो है तो वो 2 जीरो हो जाता है, 2 जीरो है तो 1 जीरो हो जाता है। लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि इवन नंबर ऑफ जीरोज ही होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी ऐसे राइट कर लेते हैं। इक्वल टू, तो 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, 4 जीरो है तो कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड इज स्क्वायर रूट 2500, सिमिलरली ये भी वैसे ही होगा। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 2 जीरो है मीन्स 1 जीरो, तो 50 का स्क्वायर हो गया 2500, ठीक है। थर्ड इज स्क्वायर रूट 1.44, ठीक है। इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। लाइक है स्क्वायर रूट 1.96, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इवन नंबर के बाद डेसिमल है, और जो ये केस हम बताने जा रहे हैं वो उसी के लिए सुटेबल है जिसमें इवन नंबर के बाद डेसिमल लगा हो। सो हम यहाँ पे डेसिमल हटा देते, तो डेसिमल हो जाएगा हटाने के बाद 196, स्क्वायर रूट 196, और 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट 196 हो गया 14। अब देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, और अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.4। तो देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसका मतलब आंसर में 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग रहा है। 4 डिजिट के बाद डेसिमल होगा तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम यहाँ पे वो रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो डेसिमल हटा दिए तो हुआ 144, और 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, ठीक है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1.2, ठीक है। फोर्थ इज स्क्वायर रूट 0.0169 इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे भी 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, ठीक है। तो हम डेसिमल हटा सकते हैं, तो आएगा स्क्वायर रूट 169, तो 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आंसर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो 1 2, तो पॉइंट, तो 0.13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ इज स्क्वायर रूट 0.09, इसमें भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम डेसिमल हटा सकते हैं, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 9, और स्क्वायर रूट 9 का आंसर हो गया 3। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आंसर में 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, ठीक है। सो आंसर हो गया 0.3। ध्यान रखिएगा अगर 3 डिजिट के बाद डेसिमल हो तो हम ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। सिक्स्थ इज स्क्वायर रूट 16/25, तो आपको पता ही है एक्सपोनेंट के केस में अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है तो वहां पे लॉज अप्लाई हो जाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 16/25, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5, ठीक है। सेवेंथ इज स्क्वायर रूट 1 होल 32/49, तो पहले हम सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 49 1 जा 49, 49 प्लस 32 81/49 स्क्वायर रूट, तो सिमिलरली हम इसको 6 की तरह कर लेंगे। अब स्क्वायर रूट 81/49, सो हो जाएगा 9/7, ठीक है। आंसर 8 स्क्वायर रूट 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0.04, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंट के लॉज अप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन है, अगर एडिशन होता तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट 0.09 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 0.04, ठीक है। सो स्क्वायर रूट 0.09, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, हम डेसिमल हटा लेते हैं, तो हो जाएगा 9, स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा 3,
2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आंसर में 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाई, सिमिलरली हम स्क्वायर रूट 0.04 का आंसर क्या लिख सकते हैं 0.2। मल्टीप्लाई करना है इसको तो हम डेसिमल हटा लेते हैं, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 1 डिजिट के बाद डेसिमल इसका और 1 डिजिट के बाद डेसिमल इसका, टोटल 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 6 फिर 0.0, तो आंसर हो गया 0.06। ठीक है, 9th इज 0.45 होल स्क्वायर। तो देखिए हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बिना कैलकुलेट किए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर हमें किसी का स्क्वायर करना, उसकी लास्ट डिजिट 5 है, लाइक 65 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक होता है, लास्ट में 5 है, जो आंसर की लास्ट में डिजिट होगी वो 5 का स्क्वायर 25 होगा। ठीक है, अब आगे 6 है, 6 का नेक्स्ट नंबर होगा 7, तो 6 7 जब मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा 42। ठीक है, तो आंसर हो गया 4225। एक और देखिए 35 होल स्क्वायर, सो लास्ट डिजिट 5 है तो हो गया 25, 3 है नेक्स्ट नंबर होगा 4, तो 3 4 जा 12, तो आंसर हो गया 1225। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जिसके लास्ट में 5 हो उसी के केस में ऐसा होता है, किसी भी केस में आप ऐसे मत अप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा 0.45 का होल स्क्वायर, तो हम डेसिमल हटा देते हैं तो हो जाएगा 45 का होल स्क्वायर, तो लास्ट में 5 है तो उसका हो जाएगा 25 और आगे 4 है, 4 5 जा 20। ठीक है, अब देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करते हैं तो डबल हो जाता है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो 1 2 3 4, सो हो गया आंसर 0.2025। लास्ट 10th 150 होल स्क्वायर, बहुत इजी है, 0 हटा लेते हैं तो बचा 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, 1 0 है, स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 0 है। ठीक है, सो आंसर हो गया 22,500। लास्ट एग्जांपल इज if square root 53361 equal to 231, then find the value of square root 533.61 plus square root 5.3361 plus square root 0.053361। बहुत इजी क्वेश्चन है। सो सोल्यूशन इज, हम एक बार लिख लेते हैं, इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम डेसिमल हटा सकते हैं, तो डेसिमल हटाएंगे तो आएगा 53361 और उसका स्क्वायर रूट हमें गिवन है 231, यहाँ लिखेंगे 231। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आंसर में कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा 1 डिजिट के बाद, तो हो जाएगा 23.1 प्लस यहाँ पे 4 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ पे भी डेसिमल हटा सकते हैं, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 231। ठीक है, 4 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आंसर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, प्लस सिमिलरली यहाँ पे 6 डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल हट जाएगा तो फिर वही आंसर आएगा 231। 6 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आंसर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो 1 2 3, तो 0.231। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो चलिए अरेंज करते हैं। 23.1 डेसिमल सेट करेंगे तो आएगा 2.31, डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है, फिर होगा 0.231, ऐड करेंगे तो हो गया 146.52। आप चाहे तो ऊपर 0 0 लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर होगा 25.641। Now we know that practice makes perfect. So here given 3 questions. This is your today's class work, which are same as examples which we discussed earlier in the video. So try to solve it. And after solving these questions, check your answers which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.